हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क मॉडल। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क होता क्या है और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स थ्योरीज के लिए, पीपीटीज के लिए, नोट्स के लिए सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जिसको चाहो उसको यूज ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड परफेक्ट रिलेशंस। तो चलो फिर यार जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार सबसे पहले जानते हैं कि 7S मैकेंजी फ्रेमवर्क जो है वो है क्या, कहाँ से आया है। ठीक है, डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप पूरा समझ सको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर वे में समझेंगे अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आराम से। ठीक है, और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको उसके थ्योरीज के लिंक्स, पीपीटीज, नोट्स जिसकी भी आपको जरूरत हो आप उसको जा करके यूज आउट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको ये 7S ही खोल के रखा हुआ है ताकि आप समझ सकोगे है क्या। 7S है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, सेल्स, स्टाफ, स्टाइल्स। ठीक है, ये सातों है। अब समझने की क्या बात है, सबसे पहले वही समझ लेते हैं कि यार क्या जरूरी है। सबसे पहले ये समझो यार कि ये सातों जो 7S है ना वो किस लिए यूज हो रहे हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपना एक काम कर रही होती है ना तो आपको एज अ लीडर, एज अ अपर लेवल मैनेजमेंट पोजीशन में जब आप होते हो तो आपको ये देखना है यार कि आपके काम जो है वो सही से हो रहे कि नहीं हो रहे। अब आप ऊपर लेवल पर रह करके एकदम 7 लेवल नीचे जा करके लेबर को तो देखोगे नहीं कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है, ये सारे 7S फ्रेमवर्क है, ये सारे 7S है जिसको कि एक कंपनी अगर एनालाइज करे कि हाँ भाई मेरा ये सातों, अगर वो चेक कर ले कि भाई ये सातों काम कर रहे हैं तो यानी कि काम मेरा बढ़िया से हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर कोई कंपनी को काम निकालना है तो उसको 7S फ्रेमवर्क अपना एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये बना कहाँ है तो यार मैकेंजी एंड कंपनी, ऑफकोर्स ही बात है, जी सेल मैट्रिक्स भी मैकेंजी एंड कंपनी। तो यार अच्छे अच्छे लोग मैकेंजी में रहे तो इसीलिए आज इतनी बड़ी कंपनी भी है मैकेंजी। तो यार मैकेंजी में बना हुआ है, ये 1970s 80s की बात है। ठीक है, अल्टीमेटली कहता क्या है अब जानते हैं। तो ये 7S आप देख रहे हो। ठीक है, अब ये जो शक्तिमान जैसा ही जो गोल चक्कर बना हुआ है वो समझ लेते क्या कहना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये लाइन सारी दिखा रही है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल्स एंड सिस्टम्स, ये 6 एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बाहर की लाइन हो गई। अंदर में देखते हैं भाई स्ट्रक्चर, स्किल्स और स्टाइल्स, ये लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन दिखा रही है कि स्ट्रक्चर, स्किल्स और स्टाइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स और स्टाफ, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और लास्टली ये सारे ही के सारे जो है वो शेयर्ड वैल्यू से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा है 7S फ्रेमवर्क, यार अल्टीमेटली अगर कुछ भी इसमें से कोई एक गड़बड़ होगा ना तो बाकी सबको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये काम कहां पे आता है, अब पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं दे सकता हूं लेकिन आप शॉर्ट में समझ लो कि यार जब भी कोई कंपनी में कोई नया स्ट्रैटेजी लागू होता है, कोई नया गोल आता है तो यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि वो 7S फ्रेमवर्क को एक बार रीएनालाइज करे। ठीक है, कल को कोई मर्जर हो, एक्विजिशन हो कोई कंपनी के द्वारा तो भी ये चीज जरूरी हो जाती है। एग्जांपल के लिए रिलायंस ने नेटमेट्स को ले लिया तो यार नेटमेट्स पहले कोई और स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा था, कोई और दिमाग उसको कंट्रोल कर रहे थे। अब रिलायंस का दिमाग वहां पे जाएगा कि भाई ये करो, ये मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड, मे बी कस्टमर ओरिएंटेड, मे बी रेवेन्यू ओरिएंटेड, कुछ भी हो सकता है उनका जो भी स्ट्रैटेजी रहेगा। तो अब एक चीज को अगर उन्होंने बदला, मान के चलो उन्होंने स्ट्रैटेजी को बदला, तो यार क्या इसके साथ क्या है, स्ट्रैटेजी जो है वो स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, सिस्टम को अफेक्ट करेगा, स्टाइल, स्टाफ, स्किल सबको अफेक्ट कर देगा। एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे तो वो शेयर्ड वैल्यूज को अफेक्ट करेंगे, फिर अल्टीमेटली कचरा एक तरीके से, जस्ट बिकॉज यार सब एक दूसरे को अफेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि यार इसमें थोड़ा सा एक और डिवीजन है। ठीक है, इसको 2 एलिमेंट्स में बांटा गया है, एक है हार्ड एलिमेंट्स और एक है सॉफ्ट एलिमेंट्स। कहना क्या चाहते हैं हार्ड और सॉफ्ट एलिमेंट्स, तो हार्ड एलिमेंट्स क्या है यार, स्ट्रक्चर याद करने का आसान सा तरीका है, जो भी ऊपर में आपको दिख रहे हैं स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये तीनों हार्ड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये चारों जो नीचे दिख रहे हैं स्किल, स्टाफ, स्टाइल, शेयर्ड वैल्यूज, ये आपके सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं। अब ये हार्ड और सॉफ्ट क्यों अलग अलग क्यों किया गया तो वो भी समझ लेते हैं यार। हार्ड का मतलब क्या है, हार्ड एलिमेंट्स का मतलब है कि जितने भी आपको ये तीनों दिख रहे हैं ना, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये हार्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी का इनके पास डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। जो भी कंपनी है, जो भी अपना कंपनी के अंदर ये काम हो रहा है तो वो डायरेक्ट अपना इन्फ्लुएंस कर सकती है कि हाँ भाई इस चीज को ऐसे सही कर सकती है वो। ठीक है, आगे देख लेंगे, जान लेंगे, एक एक करके जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन ये जो स्किल, स्टाफ, स्टाइल और शेयर्ड वैल्यूज है ना, यहाँ पे इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। तो ये आपका हार्ड और सॉफ्ट है। अल्टीमेटली यार आप तो अगर एग्जाम के पर्पस से पढ़ रहे हो तो आपको सब चीज लिखनी है। अगर आप पीपीटी में पीपीटी वाइज पढ़ रहे हो, असाइनमेंट वाइज पढ़ रहे हो, अगर आप जीडी वाइवा वो ऐसा कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ताकि आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सको। एक बार आपको आ जाएगा यार तो आप पेपर में लिखो, चाहे किसी को सुनाओ, आराम से आप सुना पाओगे। ठीक है,
अब एक एक करके जानते हैं कि है क्या। हम लोग ने समझ लिया क्या है 7S फ्रेमवर्क, क्यों है, कैसे है, किसको काम आता है, अल्टीमेटली कंपनी भी क्या करेगी। आप भी ये जान के क्या करोगे यार, कल को जब लीडरशिप पोजीशन पे आप रहोगे तो ऊपर में मान के चलो कल को आपने आपकी कंपनी में किसी के साथ मर्ज कर गई, या आपकी कंपनी में किसी ने आपकी कंपनी ने किसी को एक्वायर कर लिया, कोई और कंपनी को, तो आपको बोला जाएगा यार कि यार मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क एक बार ट्राई करो। अब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार कि आप स्टडी प्रैक्टिकली से पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब ये सातों है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ। अब एक एक करके समझते हैं यार क्या है अल्टीमेटली सातों। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशंस प्लान फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। सिंपल सी बात है यार, स्विगी जोमेटो से, ओला उबर से, फ्लिपकार्ट अमेजोन से कंपटीशन में है। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रैटेजी होता है ना, वही आपको अपने कंपटीशन से अलग भी करता है। तो आपका जो स्ट्रैटेजी है वो कौन बनाएगा? तो अपर लेवल मैनेजमेंट में जो भी फाउंडर है, जैसे आपने जोमेटो के दीपेंद्र गोयल है, तो उन्होंने बनाया यार स्ट्रैटेजी कि हाँ मेरे को ऐसे अलग होना है, मेरे को जोमेटो प्रो निकालना है, मेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने हैं, मेरे को जो करना है, तो वो उनका स्ट्रैटेजी है कॉम्पिटिटर से अलग होने के लिए। स्विगी का क्या है? स्विगी का सेम स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने इंस्टामार्ट लागू कर दिया, जीनी ले आए, अपना 50 सर्विस है और मतलब सारे चीज है, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी उन सब लागू कर रहे हैं ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से अलग हो सके। ठीक है, सेकंड आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज हाउ योर कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि सिंपल सी बात है कि कैसे आपका स्ट्रक्चर फॉर्म है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सीईओ को कौन रिपोर्ट करेगा, आपके उसके नीचे उनको कौन रिपोर्ट करेगा, उनके नीचे उनके नहीं, मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा। किसी को छुट्टी चाहिए तो वो किससे पूछेगा, अगर उसकी छुट्टी अप्रूव करवानी हो, कोई नहीं सुन रहा हो, तो फिर वो किसको अप्रोच करेगा। वो पूरा स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी कितनी बढ़िया है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। थर्ड आता है सिस्टम। द डेली एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स दैट स्टाफ यूज टू गेट द जॉब डन। ठीक है, तो सिस्टम में क्या आता है यार कि सिंपल सी बात है, सबका अपना हर दिन का काम क्या है। ठीक है, एक डिजिटल मार्केटर है, आप अगर कंपनी में रख रहे हो, उसका डेली का काम क्या है। अगर मैं एक थोड़ा सा पर्सनल एग्जांपल लूं तो यार एक कोई भी बैंक अगर आप मान लो, आजकल जो प्राइवेट बैंक्स है ना, तो उनके अलग से स्ट्रक्चर्स है जिसमें कि आपको हर दिन, अगर आप सेल्स कैटेगरी में रहोगे ना, तो आपको हर दिन एक अलग टास्क दिया जाता है। हर दिन एक डे के नाम पर है, जैसे GI डे, LI डे, PI डे। ठीक है, मैं थोड़ा सा पर्सनली जान रहा हूँ ये चीज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अल्टीमेटली होता क्या है, हर दिन आपके उनके जो स्टाफ होते हैं उनको ये बोला जाता है कि भाई आज तुमको GI बेचना है, आज तुमको LI बेचना है, एक जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, ये सब आपको आज बेचना है। पर्सनल लोन, सॉरी PI बोल रहा हूँ, अब PI बोल रहा हूँ, पर्सनल लोन हो गया। तो आपको हर दिन का डेली एक्टिविटीज है कि भाई आपको ये बेचना है आज। तो सिस्टम बना हुआ है, और ये कोई मजाक नहीं है, तारीफ ही कर रहा हूँ कि यार सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में लोगों को मैनेज कर पाना इज अ टीडियस टास्क। तो सिस्टम बना हुआ है ताकि भाई सबको पता है हर दिन आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो आपको हार्ड एलिमेंट्स है, क्योंकि कंपनी का इस पर डायरेक्ट कंट्रोल है। फाउंडर बताएगा भाई कि स्ट्रैटेजी अपने को ये चेंज करनी है, स्ट्रक्चर ऐसे सेट करते हैं, सिस्टम ये करने दो हर दिन सबको। तो इसलिए इन तीनों पे कंपनी का एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब जो नीचे है ना, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ और स्किल्स, इस पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, कंट्रोल पूरा नहीं है, सोलली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन जरूरी उतने ही है जितने ये तीनों है, क्योंकि अल्टीमेटली काम यही चीजें करती हैं। ठीक है, आगे जानते हैं शेयर्ड वैल्यूज क्या है। शेयर्ड वैल्यूज क्या है? दीज आर द कोर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिफ्लेक्ट्स इट्स जनरल वर्क एथिक। दे वर कॉल्ड सुपर ऑर्डिनेट गोल्स व्हेन द मॉडल वाज फर्स्ट डेवलप्ड। ठीक है, मतलब क्या यार, शेयर्ड वैल्यूज क्या है? कोई भी एक कंपनी के जो वर्क एथिक होते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आप कुछ भी एग्जांपल मान सकते हो यार, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, अमेजोन का है कि यार मार्केट में टिके रहना है, अपने को कस्टमर को खुश रखना है, सब चीज देनी है, जो हो सके वो दे दो यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओयो का क्या है? ओयो का ये होता है कि भाई कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया बनाना है। जो जनरल होटल में जाता है उसको ओयो होटल से रिप्लेस करेंगे तो उसको बढ़िया फीलिंग मिलनी चाहिए, अच्छे सर्विस मिलनी चाहिए, कुछ फ्री में सामान उठा के घर भी लेके जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये शेयर्ड वैल्यूज है कि आपका एथिक क्या है। बायजूस की अगर बात करें तो बायजूस का थोड़ा सा वर्क एथिक बोला जाता है कि खराब है, जस्ट बिकॉज की थोड़ा सा पता ही है सबको, क्या ही बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये शेयर्ड वैल्यूज है। आता है आगे 5th नंबर, स्टाइल। स्टाइल क्या है? द स्टाइल ऑफ लीडरशिप अडॉप्टेड, यानी कि स्टाइल यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए, रेफर करने के लिए स्टाइल यूज किया गया है। अब लीडरशिप स्टाइल कोई भी हो सकता है यार, बचपन में तो हम लोग ने पढ़ा ही है, ऑटोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, लीडर, लेजर-फेयर, तो ये तो होता ही है, और भी 50 टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं जो भी आपको अडॉप्ट किया हुआ है कंपनी के द्वारा। तो अब अल्टीमेटली यार स्टाइल ये नहीं है कि जो बॉस ने सेट कर दिया, बॉस ही लीडर है, उसके नीचे भी लीडर्स बनते हैं, तो अल्टीमेटली वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। इसीलिए ये सॉफ्ट एलिमेंट में, क्योंकि कंपनी का डायरेक्ट इसमें हाथ नहीं पड़ेगा, नीचे लोग कैसे काम कर रहे हैं ये नहीं पता है कंपनी को। ठीक है, आगे आता है 6th नंबर, स्टाफ।
ठीक है, ये पांचवा था। छठा स्टाफ, द एम्प्लॉयज एंड देयर जनरल कैपेबिलिटीज, यानी कि जो भी आपके पास एम्प्लॉयज है कंपनी में वो कैसे हैं और उनके क्या क्या कैपेबिलिटीज है, वो क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, क्या वो पहाड़ का तोड़ सकते हैं, मतलब कोई भी एग्जांपल आप लेके चल लो, तो स्टाफ का क्या कैपेबिलिटी है एज अ कंपनी आपको पता होना जरूरी है। सिंपल सी बात है, वही चीज को एनालाइज करते हैं। लास्ट है स्किल्स। स्किल्स क्या है? द एक्चुअल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज, यानी कि जो आपके एम्प्लॉइज थे यहाँ पर उनके क्या क्या स्किल्स है वो यहाँ पे स्किल्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। कि मान के चलो कि कुछ भी हो सकता है, स्किल्स सारे स्किल्स है, मान के चलो यार कि आपका वीडियो एडिटिंग स्किल्स है, या फिर मान के चलो सॉफ्ट स्किल्स है या हार्ड स्किल्स है, जो भी स्किल्स हो सकते हैं वो सारे स्किल्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, जो शेयर्ड वैल्यूज है ना वो आपको बीच में इसलिए रखा जाता है जस्ट बिकॉज ये आपको दिखाता है कि यार ये आपका सेंटर टू दी डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर क्रिटिकल एलिमेंट्स है। ठीक है, यानी कि बाकी सारे जो भी हैं वो अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं कंपनी के वर्क एथिक्स पे कि कंपनी कैसे चल रही है। अगर कंपनी का जो एथिक है वो बेकार है, किसी को काम करने में मजा नहीं आएगा, किसी को बढ़िया नहीं लगेगा काम करने में, कुछ बोनस नहीं, कुछ वो नहीं, खाली या तो पैसे के लिए काम कर रहे हो, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है वहां पर। ठीक है, तो वर्क एथिक्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है आपके पूरे चीजों को, बाकी सारे 6 को। ये शेयर्ड वैल्यू जो आपका है आपके यहाँ पे एथिक्स जो है, वर्क कल्चर जो हो गया, कुछ भी आप कह सकते हो, वो आपको इसको अफेक्ट करता है डायरेक्टली। ठीक है, तो यही था यार 7S मैकेंजी का फ्रेमवर्क। अब अल्टीमेटली अगर आप इसको थ्योरी वाइज एक्सप्लेन करना चाहो तो ये चीज एक्सप्लेन कर लो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया व्हेन डू वी यूज 7S मैकेंजी फ्रेमवर्क, हाउ टू यूज एक अलग टॉपिक है, मैं अलग कभी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो यार कुछ होता नहीं है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक नेचर, खाली पेपर भरने का तरीका एग्जाम में होता क्या है, सिंपल सी बात है यार। अगर आप 7S मैकेंजी फ्रेमवर्क देख रहे हो, आपको क्या एडवांटेज लग रहा है? कोई भी कंपनी अगर इसको एनालाइज करती है उसको क्या डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, एरर्स पता चलेंगे, अल्टीमेटली किसका फायदा है? कंपनी का फायदा है। ठीक है, अगर आपको पता चल पाता है यार कि आपके वर्क एथिक में ही दिक्कत है, आपके कल्चर में दिक्कत है, लोग सही से रिस्पेक्ट नहीं देते एक दूसरे को, सीनियर जूनियर को नहीं देता, जूनियर सीनियर को नहीं देता, तो अल्टीमेटली कंपनी का ही फायदा होगा, ग्रोथ होगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? टीडीएस टास्क है, आप बैठे बैठे नहीं करोगे, पैसे लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक्सपेंसिव कॉस्ट है, ऐसे नहीं है कि तुरंत हाथ चुटकी बजाए और 7S मैकेंजी में एनालाइज होकर भाई यहाँ पे ये देखो ये गलती है, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, सब चीज होते हैं, इन्वॉल्व है सारी चीजें। ठीक है, तो यही है आज के वीडियो में यार, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो तो यार कमेंट करके आप बता सकते हो, बाकी नीचे आपको लिंक्डइन इंस्टाग्राम मेरा लिंक्स मिल जाएगा, पर्सनल लिंक है, आप कभी भी आके मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।